कि दूसरे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। जीएसटी के भवन में उद्घाटन से पहले सीतारमण जो है वो नाथ द्वारा पहुंचकर पूजा अर्चना उन्होंने की है। प्रभु श्रीनाथ जी के ग्वाल झांकी के दर्शन उन्होंने किए हैं और दर्शन के बाद दिर परंपरा अनुसार रजाई उपराना ओढ़कर उनका स्वागत भी किया है। दर्शन के बाद उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगी। उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे के पहले निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा भी बैठक की। वित्त मंत्री ने इस तथ्य पर भी जोर दिया है कि प्रायोजक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए। संपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखना, डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना और मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करना ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। दौरे के दौरान निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई मार्बल कलेक्टर यूनिट संचालकों से संवाद किया। 2 तस्वीरें आपके समक्ष, जीएसटी भवन का उद्घाटन और दूसरा नाथद्वार जाकर पूजा अर्चना निर्मला सीतारमण ने की। भगवान के उन्होंने दर्शन पाए हैं और 2 तस्वीरें आपके समक्ष। जीएसटी भवन का उद्घाटन और नाथ द्वारा पहुंचकर दर्शन, 2 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, रजाई उपरना उड़ाकर किया स्वागत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार सुबह राजस्थान के नाथद्वारा पहुंची। यहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के ग्वाल झांकी के दर्शन भी किए हैं, जिसके बाद मंदिर परंपरा के अनुसार उनका रजाई उपरना उड़ाकर स्वागत किया गया। इसके बाद वह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उदयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगी। वित्त मंत्री ने राजस्थान पहुंचने पर मोती महल में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रदीप काबरा, महिला अध्यक्ष चंचल बैरागी, वीरेंद्र पुरोहित, गोपाल जोशी, पंकज लोढ़ा सहित अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया है। हमारे साथ माफ कीजिए, हमारे संजय व्यास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो संजय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हुए हैं, क्या कुछ वहां पर देखने को मिला और क्या कुछ मिनट टू मिनट जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या कुछ आज करने वाली हैं इस दौरे के दौरान निर्मला सीतारमण जी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह सवेरे जब ग्वाल के दर्शन करने गई, वहां पर वैश्य संप्रदाय के उनका स्वागत किया गया और उनको उपरना उड़ाकर वहां पर उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद उदयपुर के जीएसटी भवन के उद्घाटन करने के लिए उदयपुर पहुंची। वहां पर उन्होंने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। जीएसटी भवन के उद्घाटन के उद्बोधन में उन्होंने कहा कि हर आदमी को जीएसटी भवन आना चाहिए और जीएसटी के अधिकारियों से मिलना चाहिए, जिससे उनके साथ एक संवाद हो और संवाद होने के कारण जो भी छोटी मोटी जो गलतफहमियां वो दूर हो और जिससे बात वो आवे और लगातार उनसे मिलते रहे कि जिससे पता लगे कि जीएसटी में उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से काम करना है। और उन्होंने ये भी बताया कि उदयपुर के जो बहुत बड़े हैं जो जीएसटी का 27% उदयपुर संभाग का देते हैं। उदयपुर संभाग के 13 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस भवन के ये सारे अधिकारी यहाँ पर आएंगे। अच्छा, और प्रभु श्रीनाथ जी के भी दर्शन उन्होंने किए, क्या ऐसा माना जाए संजय जी कि अभी जो है कुछ ही दिन में प्रभु श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है वो मनाई जाएगी और इसीलिए उन्होंने दर्शन किया है, क्योंकि यहाँ पर वो 7 वर्षीय के तौर पर बैठे हैं भगवान कृष्ण। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो भी राजनेता आते हैं या मंत्री आते हैं तो प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन अवश्य करते हैं, क्योंकि इस पूरे भारत के अंदर वैष्णव संप्रदाय की प्रथम पीठ प्रभु श्रीनाथ जी हैं। तो इसीलिए हर संभव कोशिश होता है कि जो भी मंत्री या कोई भी आवे वो प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करें, उनका एक आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे कि वो आगे अच्छे कार्य कर सके। अच्छा, और आने वाले समय में निर्मला सीतारमण जी का क्या प्लान, मतलब आगे वो कहाँ जाएंगी और क्या कुछ कर सकती हैं? बिल्कुल, आज का दौरा उदयपुर का समाप्त हो चुका है। वो थोड़ी ही देर के अंदर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी और जीएसटी भवन का उद्घाटन हो गया और अभी वो इस समय जीएसटी भवन का पूरा निरीक्षण कर रही है कि किस तरह से इसके अंदर व्यवस्थाएं हैं।
चलिए ठीक है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और